आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे दिनचर्या में अक्सर देखने में आता है कि कभी भी हो तो ऐसा लगता है किसी कार्य करने के बाद या किसी भी लंबे सफ़र के बाद या फिर कोई ऐसे वर्क में लगे हुए हैं कि जो दिन भर भले ही बैठे रहे व्यक्ति या फिर दिन भर कार्य कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति को या फिर वह दिन भर सोचते रहता है या दिन भर मानसिक कार्य करते रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी यह सभी लक्षण मिलते हैं। तो यह सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो यह है थकान। तो आज हम यही जानेंगे कि थकान के क्या क्या कारण हैं और थकान होने में क्या क्या लक्षण आपको मिलते हैं जिसे आप थकान बोल सकते हैं, और यदि आपको थकान बनती है तो आप किस प्रकार से इससे निजात पा सकते हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थकान में कारणों में देखते हैं तो हम मुख्य कारण देखते हैं तो वायरल संक्रमण भी एक कारण होता है जिसके वजह से थकान महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति वायरस, बैक्टीरिया इन संक्रमणों से ग्रसित हो जाता है या संक्रमण उन्हें घेर लेते हैं तो ऐसी अवस्था में शरीर कमज़ोर होने लगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे। इस वजह से भी व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है। यह टायर्डनेस जो है, बहुत परेशान रहता है व्यक्ति। दूसरी बात यह आती है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो अभी हमने बताया था कि वायरस, बैक्टीरिया अटैक करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर होती है तो वह किस प्रकार से थकावट उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ही यदि जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करते हैं या फिर वह मानसिक कार्य हो चाहे शारीरिक कार्य हो, वह बहुत जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं। हार्मोन के असंतुलन के वजह से भी यह अक्सर देखा गया है कि रोगियों को या साधारण व्यक्तियों को थकावट महसूस होने लगती है। थकावट महसूस होना इन्हीं कारण, या फिर कई बार यह भी होता है कि व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कार्य करता है, रेगुलर कार्य में लगा हुआ है, काम करते करते भी उसे थकावट महसूस होती है। चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक कार्य से नहीं होता है। कार्य का अर्थात काम का अर्थ होता है कि वह चाहे मानसिक कार्य करे चाहे शारीरिक कार्य करे, वह कार्य होता है। शारीरिक कार्य करने में थकावट जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार मानसिक कार्य करने पर भी व्यक्ति को थकावट होती है। तो किसी भी प्रकार के एक्सेस वर्क अर्थात शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करने पर भी थकावट होने का एक लक्षण मिलता है। अब हम देखते हैं कि यदि आपको थकावट हो रही है तो उसके आपको क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो शारीरिक थकावट में सबसे ज़्यादा लक्षण आपको मिलता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों थकावट महसूस करता है, यानी शरीर पूरा और मन दोनों थकावट महसूस करता है। कुछ काम करने के बाद अस्वस्थ महसूस होता है, चाहे वह कोई भी कार्य करे व्यक्ति तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वीकनेस महसूस होती है, वह कार्य करने में रुचि नहीं लेता है, उसे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। नींद की समस्या हो जाती है, प्रॉपर नींद नहीं आती है ऐसे लोगों को, क्योंकि शरीर में दर्द होता है या फिर थकावट बनी रहती है। अलग अलग जगह पर दर्द हो सकते हैं या तो किसी एक जगह पर शरीर में दर्द हो सकते हैं। इस प्रकार के लक्षण देखने में मिल सकते हैं। जोड़ों के दर्द होना एक स्वाभाविक घटना होती है। यदि शारीरिक कार्य अधिक कर लेते हैं और थकावट हो जाती है तो जोड़ में दर्द होने लगते हैं, अर्थात जॉइंट्स पेन होने की संभावनाएं या होने लगते हैं। सर दर्द भी होने लगता है यदि मानसिक कार्य आप बहुत अधिक कर लेते हैं। मानसिक कार्य अधिक होने की वजह से आपको सर का दर्द होने लगता है, आँखों का दर्द होने लगता है। कई बार तो अधिक थकावट होने की वजह से लोगों की आंखें लाल हो जाती है, रेड आइज़ हो जाती है, या कोई बहुत लंबा सफ़र करके व्यक्ति आता है या कहीं जाता है तो लंबे सफ़र के वजह से भी उसको पूरे शरीर में थकावट महसूस हो जाती है। तो इस प्रकार से थकान एक
प्रतिदिन की होने वाली बातें हैं। यह है कि कभी ना कभी व्यक्ति को थकावट होती ही है। तो यदि आपको थकावट हो जाती है तो आप किस प्रकार से शरीर को फिट रख सकते हैं और थकावट से आप बच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डेली रूटीन को फॉलो करें, और अक्सर हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। डेली रूटीन में आप दिनचर्या जो है उसे बहुत अच्छे से फॉलो करें। यदि आपने अभी तक हमारे दिनचर्या वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, ताकि आपको किस प्रकार से दिनचर्या को फॉलो करना है यह आप समझ जाएंगे उसे देखकर। आपको योगा ज़रूर करना है। योगा करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और योगा करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ने लगती है, इसके वजह से, या यूं कहें कि जब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है शरीर से, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपरली प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होने के वजह से शरीर को थकावट महसूस नहीं होता है। वह अधिक भी कार्य करते हैं तो थकावट एकदम से महसूस नहीं कर पाते हैं। या यूं कहें कि यदि आप योगा करते हैं, साथ में प्राणायाम करते हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा। प्राणायाम करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ, औषधियाँ सेवन कर सकते हैं आप, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। उन दवाइयों को, जैसे अश्वगंधा टेबलेट या अश्वगंधा के पाउडर का प्रयोग दूध से करेंगे आप, तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगी। और साथ ही आप जो हार्मोन्स असंतुलन की स्थिति बनती है, यह भी नहीं होगी आपकी। और आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का प्रयोग करने से आपकी थकावट जल्दी ठीक हो जाएगी। या आपको यदि थकावट बहुत अधिक हो गई है तो आप नमक शक्कर का घोल या फिर किसी भी प्रकार के शरबत जो आपको उपलब्ध है उसे बनाकर आप पिएंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। यदि आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है तो नमक शक्कर का घोल आपको तुरंत आराम देने वाला होता है, और या फिर जूस पिएंगे आप तो आपको आराम मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।